my YouTube channel will be amazing. दोस्तों वैसे तो सभी फ्रूट में कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारी सेहत के लिए होता है, लेकिन जामुन बाकी सभी फ्रूट से थोड़ी अलग है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जामुन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वैसे तो इसमें करीब करीब सभी विटामिन मिलते हैं, लेकिन अगर मेन की बात करें तो खास तौर से विटामिन सी और विटामिन ए की तादाद जामुन के अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। विटामिन के अलावा जामुन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, जिनमें से खास करके पोटेशियम और आयरन सबसे यही नहीं, जामुन के अंदर एक खास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम होता है एंथोसायनिन, ये भी पाया जाता है, जो कि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज को रोकता है, हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आयुर्वेद की पर्सपेक्टिव की बात करें तो आयुर्वेद में माना जाता है कि जामुन शीतल होती है, यानी इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है। दोस्तों कुदरत ने हमारे लिए बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ प्लान करके बनाया है। अब आप देखिए जो जामुन है ये कूलिंग प्रॉपर्टीज रखती है और गर्मियों के मौसम में खास करके ऐसे मौसम में जब आम होता है, आम सब लोग बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि आम की तासीर गर्म होती है, तो नेचर ने इसका जो एंटीडोट है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि भैया आम खाइए। आम खाने से अगर आपको कोई गर्मी होती है तो उसको आप जामुन खा के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वैसे आयुर्वेद का ये ठंडा वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से भी मैच करता है, क्योंकि साइंटिफिकली जामुन में वाटर कंटेंट और विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है और ये दोनों ही चीज़ें बॉडी के अंदर ठंडक पैदा करती हैं। दोस्तों जामुन के फल के साथ साथ इसकी सब्जियों को और रोटी को भी बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं जामुन से मिलने वाले 6 सबसे अहम हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों जामुन का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है डायबिटीज़ के। जामुन के फल, गुठली और पत्तियाँ तीनों ही चीज़ों को बहुत सारे डायबिटीज़ के लिए दी जाने वाली आयुर्वेदिक दवाओं में यूज़ किया जाता है। जामुन के फल और सीड और गुठली दोनों में ही एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं और जामुन में पाए जाने वाले 2 कंपाउंड्स में से भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला होता है जैम्बोलिन और दूसरा होता है जैम्बोसिन। ये दोनों ही वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यही नहीं, जामुन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जैम्बोलिन जैम्बोसिन से ये है कि आपकी ब्लड शुगर कम हो रही है वो, और जो आपके पैंक्रियास को स्टिमुलेट करके जामुन इंसुलिन को बढ़ा रही है वो, ये दोनों फैक्टर्स मिलकर आपकी ब्लड शुगर को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सेफली कंट्रोल में रखते हैं और उसको बढ़ने नहीं देते। जामुन का दूसरा फायदा मिलता है वेट लॉस के या वजन घटाने के। दोस्तों अगर आप मोटे हैं और अपना वजन घटाना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं, तो जामुन आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फल साबित होगा, क्योंकि ये जो है बॉडी के अंदर फैट को कम करता है, फैट को पिघलाने लगता है। इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं और फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से जब आप इसे खाते हैं तो आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ रहता है। और क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज भी कम है तो ओवरऑल इसका अंदर भी होता है कि आपका फैट बर्न नहीं होता है और वजन घटने लगता है। दोस्तों हमारे Every image is a new discovery. Each will give humanity a feeling of force that we've never seen before. And so the West is able to look at the formation of the first stars and the first galaxies. So the West is tremendously exciting. Light from other worlds, orbiting stars, far beyond our own. नमस्कार दोस्तों, 11 अप्रैल सन 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 30 मिशन का रॉकेट लॉन्च हो गया। हाँ मामा मैं वीडियो बना रही हूँ मैं। इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1 साल भी नहीं गुजरा है उस दिन से जिस दिन नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। और नासा का ये ऑलरेडी तीसरा मिशन था जो वो जमीन पर भेजा।
पिछले 2 मिशन के सक्सेस को देखकर इस रॉकेट में बैठे एस्ट्रोनॉट बड़े कॉन्फिडेंट थे अपने मिशन को लेकर और अपने सपने को लेकर। उनका सपना चांद पर कदम रखने का। लेकिन इस वक्त ये इस बात से बेखबर थे कि इनका ये सपना कभी हकीकत नहीं बना। 13 अप्रैल सन 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से करीब 3,30,000 किलोमीटर दूर था, अचानक से इन्हें धमाके की आवाज सुनाई दी। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर दसों वार्निंग लाइट्स और अलार्म बजने लगते हैं। बड़ी तेज से पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरीके से फट चुका है। दूसरे ऑक्सीजन टैंक में हवा बड़ी तेजी से कम हो जा रही है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को यकीन नहीं है। हमें लगता है कि इंस्ट्रूमेंट्स खराब हैं। और स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट उन्हें देखकर बताते हैं कि उन्हें तेजी से दिख रहा है कि हवा लीक हो जा रही है। दूसरी तरफ इन्हें दिखता है कि धमाके की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से इतना भटक गया है हर सेकंड ये धरती से किलोमीटर दूर जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतनी दूर है कि ये नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज के दिन तक कोई भी इंसान धरती से इतना दूर नहीं गया है जितने ये 3 एस्ट्रोनॉट्स गए अपोलो 13 के मिशन के दौरान। चांद पर लैंड करना तो छोड़ो, अब सवाल इस बात का है कि क्या ये लोग धरती पर वापस लौट कर आ भी सकते हैं। ये है अपोलो 13 की दिल दहला देने वाली कहानी। Carbon dioxide levels in the lunar module rising. The main heat shield was actually down the The crew were beginning to suffer. It was a dire state. It was a real emergency situation. सन 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने वादा किया था कि वो दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद तक पहुंचा देंगे। Achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. इस वादे को कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक रेस चल रही थी, एक स्पेस रेस। कौन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे निकलेगा। सन 1969